पीपल्स पार्टी सेनेटर शशि पलीजो और सुबह सिंह के लिए हमारे वक्त आवाज़ उठाने वाली एक जदोजहद आवाज़ उठाने वाली सेनेटर शशि पलीजो का आज सेनेट में आखिरी सेशन रहा। उन्होंने 6 साल कैसे गुजारे और क्या क्या कारकर्दगी दिखाई, इस हवाले से उन्होंने मीडिया को एक मुकम्मल तफसीली ब्रीफिंग दी। मज़ीद देखिए अमीन फ़ारूकी की इस रिपोर्ट में। 6 साल बड़े ही कामयाबी के साथ जाहिर बात है जदोजहद तो हर फोरम पे जारी रहेगी, लेकिन इस ऐवान में जो क्योंकि मेरा इलेक्ट्रल कॉलेज सिंध असेंबली था तो उन्होंने मुझे अंडर मेरी पार्टी ने कामयाब करा कर भेजा और मैं इससे पहले जनरल इलेक्शंस लड़ती रही हूँ और 2 दफ़ा कामयाब रही हूँ। उससे पहले मेरी फैमिली भी लड़ती रही है वालिद साहब। तीसरी दफ़ा 2 दिनों तक मैं कामयाब हुई थी, लेकिन 48 घंटों के बाद मेरी रिजल्ट चेंज की गई। तो उसके बाद मेरी पार्टी ने ख़ुद फैसला किया और उन्होंने मुझे यहाँ हिदायत दी यहाँ आने की। तो मैं थोड़ा सा ये थी कि ये सेशन ऐवान पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बहरहाल ज़बरदस्त लोग एहसान जैसे लोग, फ़रतुल्लाह मावर साहब, रज़ा साहब जैसे लोग मिले, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मेरी जो इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं वो हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, NFC, 18th अमेंडमेंट, फेडरल लेजिस्लेटिव 2 में जो भी आपके आते हैं नेचुरल रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस की सारी चीज़ें या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, उस पर मैंने लेजिस्लेशन भी की और उस पर जो है काम भी किया, स्पेशल कमेटीज़ भी बनाई ख़वातीन के इशूज़ के हवाले से भी, और नेक्टा और उस पर नैब पर भी जो भी पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इस्तेमाल किए। कश्मीर के हवाले से भी हमने जो है वो बात की। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल मैं समझती हूँ कि 6 साल मुतरक रहे हम और अच्छा, लेकिन ये जदोजहद जाहिर बात है आपको इंसाफ के लिए और बराबरी के लिए, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आइनी जगह आपकी जंग है ये पीसफुल और आइन एक फ्रेमवर्क में रहते हुए, तो ये तो जारी रहनी होती है और जारी रहेगी। और मैं पार्टी की मशहूर हूँ, उन्होंने अभी भी मुझे तरजीह दी इस दफ़ा भी, लेकिन मैं खुश हूँ कि उन्होंने मेरा फैसला समझा और ये 6 साल ही मेरे लिए काफ़ी थे। इसके बाद इंशाल्लाह फिर 60-70 सालों के बाद जो मेरे स्पीच में का उसके बाद मौका मिला तो आएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐवान को मुतरक होना चाहिए। ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा धीरज वाला ये रहा है। मैम एक मुख्तसर सा प्रोविंशियल असेंबली से आप जो ऐवान प्रोविंशियल हवाले से आप अपने हल्के की बात ज़्यादा करते हैं। पहली दफ़ा मैं आई तो मुशर्रफ वाला दौर था, उसमें तो ऐसा भी होता था बात करते बाहर निकलती थी तो मुझे गिरफ्तार किया जाता था। मुझमें दहशतगर्दी के भी केसेस थे। मेरे हल्के से भी मुझे गिरफ्तार कई दफ़ा किया गया है, मुझे लाहौर से कराची से भी गिरफ्तार किया गया। तो वहाँ तो कुछ दिन जेल में होते थे, बाकी तो कोर्टों कचहरियों में या अपने साथियों की ज़मानतें करते करते मेरा वो दौर गुजरा। मैं सिर्फ 25 साल की थी और सबसे कम उम्र में MP थी और टिकट मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने दिया। दूसरी दफ़ा भी बेनज़ीर साहिबा ने ही मुझे टिकट दिया था। और इस हवाले से मेरे ख्याल में प्रोविंशियल जो है डोमेन वो भी मुतरक है, राइट। यहाँ ज़्यादा रिसर्च बेस्ड और हम फोकस थे अपने काम पर। यहाँ सीनियर लोग ज़्यादा हैं तो इज़्ज़त एहतराम के साथ वो जो कभी कभी लगता था कि हुकूमती बेंचेस से ज़्यादा झगड़ा किया जाए तो उसमें थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन इंटरनेशनल इशूज़ पर ज़्यादा और आपको आइनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मेरे ख्याल में ये उसमें भी अल्लाह ने दी कि हमने वो उस पर भी हर सेशन दिलचस्प रहा है। और उसमें ये था कि ये एक तो क्योंकि मेरी जो कमेटी मुझे दी गई थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, इसका नाम इलेक्शन कमीशन को हम वही बुला सकते थे, तो उसमें काफ़ी मुझे थोड़ा सा होता था कि सारे लोगों को हम ऑन बोर्ड लें, RTS के हवाले से, ओवरसीज़ के हवाले से, इस हवाले से। तो उसमें दिलचस्प चीज़ें तो नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है हुकूमत की तरफ से जो कंपेयर किया जाता था हमारी गवर्नमेंट को उनके साथ, तो मेरे ख्याल में उसमें जो है वो थोड़ी सी यानी गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स देते थे तो थोड़ी झड़प रहती थी। बाकी तो मेरे ख्याल में कमेटी ऑफ होल जब रज़ा साहब का जो ज़माना था वो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुतरक हमारा गुजरा लेजिस्लेशन के हवाले से भी, और ज़्यादा इंटरेक्टिव था। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यहाँ आए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आए, तो सवाल जवाब जब होते थे, मेरे ख्याल वो जो टाइम था वो ज़्यादा। अब तो कोविड भी आ गया, दूसरी चीज़ें भी आ गई, लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ा, सेनेट का अपर हाउस का स्टैंडर्ड बढ़ा। फील्ड होनी चाहिए अपोजिशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये जब इस तरह आजकल हम देखते हैं वो समझते हैं कि सारी चीज़ें उनके रूल्स पर खेला जाना चाहिए और उनके उम्मीदवारों को कामयाब होना चाहिए। नहीं, अगर लोग और पजीराई हमारे उम्मीदवारों के अपोजिशन को मिलती है तो उनको ये तस्लीम करना चाहिए। ये हार जीत की बात नहीं है, बात यह है कि लोग किसको ज़्यादा चाहते हैं
तो आइन में जो हर चीज़ आइन में लिखी हुई है, रूल्स के मुताबिक हम चलेंगे तो मेरे ख्याल में, और इलेक्शन कमीशन थोड़ा भी न्यूट्रल होता है तो ये हुकूमत परेशान हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा स्पेस एक दूसरे को देना चाहिए। हम पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की की बात करते हैं और इन इलेक्शंस का फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना ज़ाहिर बात है ज़रूरी। मैडम कोई